से भी ज़्यादा, करीब करीब 6 साल उन्होंने पश्चिम बंगाल का परिवर्तन लाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एनईसी का मेंबर भी है और बंगाल में और पूरा देश में लोकप्रिय। बंगाल में बकरीद से पहले जो है बंगाल के मुसलमानों को बहुत बड़ा झटका दे दिए। जो बीजेपी की नया सरकार, नया मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी जो है कुछ जो है गाइडलाइन जारी किए। वहाँ के लोग खुले में जानवर नहीं काट सकते, किसी भी जानवर की कुर्बानी जो है इस बार नहीं दे सकते और उनके लिए जो है उनको सर्टिफिकेट लेनी पड़ेंगे अगर वो कोई जानवर की जो है कुर्बानी करते हैं। तो ऐसी में जैसे ही बीजेपी सरकार आ गई, बुलडोजर की कार्रवाई तो चल रही बंगाल में, साथ ही साथ अब नॉनवेजों के ऊपर बूचड़खाना बंद हो रहे हैं। यहाँ तक कि गाय काटने से भी जो है साफ जो मना कर दिए। वहाँ की सीएम, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है जो गाय काटने से मना कर दिए, लेकिन सिर्फ लोगों को करते इस देश में जो कई सारी कंपनियां गाय काट रहे उनको आखिरकार ये सरकार दिखावा करने वाली सरकार कब बंद करेंगे। सिर्फ ये आम जनता और गरीब मुसलमानों पर धोख जमाते और ऐसी में ये गाइडलाइन जो है बकरीद से पहले ही बीजेपी सरकार, वहाँ की नया सीएम जो है जारी कर दिए। शुक्रवार की जो जुम्मे की नमाज है उसमें भी बवाल देखने को मिला था कलकत्ता में और ऐसे मिथुन चक्रवर्ती से जो है मुलाकात करने पहुंची नया सीएम, उनसे बातचीत करने जो क्या कुछ हम बंगाल के लिए काम करेंगे, हमने क्या क्या वादे करे थे, वो तमाम सारी चीज़ें हम लोगों को पूरा करेंगे। तो क्या वादे में ये था बीजेपी सरकार की, जो बंगाल के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेंगे, उन गरीब घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे, क्या ये बीजेपी सरकार वादे करी थी चुनावी टाइम पर या फिर उनकी विकास करने की वादे करे थे। तो ऐसी में क्या कुछ कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती से मिलकर नया सीएम शुभेंदु अधिकारी, एक बार उनके बयान सुने। वो एक व्यक्तित्व है, उनका फैन फॉलोअर्स नॉट ओनली विद इन द बीजेपी, आउटसाइड द बीजेपी ऑल्सो, ट्रू राष्ट्रवादी भी है। मैं मुख्यमंत्री का बनने का बाद मिथुन दा का साथ मुलाकात करने के लिए आया था। बहुत सीनियर भी है, उनका आशीर्वाद भी ले लिया और उन्होंने चुनाव कैंपेन के दौरान कुछ काम उन्होंने सारे एरिया में बोल के रखा है। सब काम तो अभी एक साथ करना मुश्किल है, लेकिन आने वाला 3-4 महीने में मिथुन दा कौन काम क्या क्या काम करेगा, मेरा भी क्या क्या काम करना चाहिए, ये थोड़ा बातचीत हम लोग कर। तो मिथुन चक्रवर्ती जो है बीजेपी की समर्थन में उनके साथ चुनाव प्रचार हो या फिर बंगाल में लगातार बीजेपी की नेता के तौर पर उन्होंने बंगाल में काम करा है और इस बार उनकी सरकार बन गई। जिस तरह से विवादित बयान देते मुसलमानों को लेकर मिथुन चक्रवर्ती, वैसे उनकी सरकार भी बन गई। आप तो देखने को भी मिल रहे जो किस तरह से अब बंगाल में नफरत फैलाई जा रही, किस तरह से मुसलमानों पर तमाम सारी दबाव डाली जा रहे। मुसलमान ही नहीं बल्कि वहाँ के लोग जितने भी खुश हो रहे थे और बदलाव चाह रहे थे, उन सबको भी जो है बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बीजेपी सरकार में हमने हाल देखे हैं। कोई पहली बार नहीं है जो बीजेपी किस तरह से अपने शासन और प्रशासन को चलाते हैं। ऐसे में बंगाल में भी ये तमाम सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुलडोजर के ताबड़तोड़ जो है शुरू हो चुके बंगाल में। ऐसे में नई बकरीद में भी जो है अभी गाइडलाइन काफ़ी सारे जारी कर दिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदलाव धीरे धीरे देखने और सुनने मिलेंगे। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।